जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे लगता है उन लोगों का दिमाग जो है ना खराब हो चुका है। लोग कहते हैं कि मुसलमानों की चूड़ी टाइट कर दी है योगी सरकार ने, मोदी सरकार ने। नहीं, चूड़ी टाइट नहीं कर रहे हैं वो लोग। मैं ये कह रहा हूँ, हमें वो लोग उकसा रहे हैं कि हम एकत्रित और इकट्ठित हो जाएं। जिस दिन हम इकट्ठा हो गए और बहुजनों के साथ आ गए ना मुसलमान, उनकी हिम्मत नहीं है कुछ कर पाएंगे वो। अली साहब, आज जय भीम मिशन जो स्कीम चला रहे हैं, राज्यपाल गौतम जी वो कह रहे हैं कि हम जो है देश को बुद्धमय बनाएंगे, क्या लग रहा है? जी, भारत जो है बौद्धमय पहले से ही था। 2500 पहले अगर हम देखें मौर्यकाल शासन में, तो पूरा भारत नहीं बल्कि पूरा एशिया बौद्धमय था। तो आज ऐसा क्या हो गया कि आज तथाकथित धर्म के मानने वाले लोग पैदा हो गए हैं। 344 करोड़ भगवान और देवी देवता पैदा हो गए हैं। ऐसा क्या हो गया? पहले भारत बौद्धमय था, आज ऐसा क्या हो गया कि अलग अलग जाति और धर्म के लोग आ गए। लेकिन अब तो हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है देश में। करवा लो हिंदू राष्ट्र, कैसे करोगे? हिंदू राष्ट्र हो ही नहीं सकता, ये तो बौद्धमय है। पहले से ही भारत बौद्धमय था। 2500 साल, अगर 2500 साल इतिहास में अगर आप झांकोगे तो पूरा भारत जो है बौद्धमय था। आज खुदाई जहाँ जहाँ हुई, चाहे आपका क्या कहते हैं जहाँ राम मंदिर बना, वहाँ पे जहाँ खुदाई हुई वहाँ पे भी बुद्ध के अवशेष मिले, ठीक है। और यहाँ तक कि जहाँ पे मोदी का गांव है वहाँ पे भी जब खुदाई हुआ तो वहाँ पे भी बुद्ध मिला। तो कहीं ना कहीं स्पष्ट है कि भारत जो है बौद्धमय था। आज ऐसा क्या हो गया कि जो भारत है तथाकथित और धार्मिक लोगों में मतलब आपस में बटे हुए हैं लोग। लेकिन आजकल तो जो है, जो जितनी भी मस्जिदें हैं वो खोदी जा रही हैं, चाहे ज्ञानवापी का मामला हो चाहे बाबरी का, तो आपने देख लिया पहले। नहीं, मैं तो ये कहूँगा कि पॉसिबल ये भी है कि वो मंदिर ना हो के कुछ और विशेष जाति या धर्म का हो सकता है। बौद्ध मठ भी हो सकता है, मैं ये कह रहा हूँ। लेकिन इनका ये जो दलील है कि वो मंदिर था पहले, ये तो सरासर पागलपन है। मैं इसको पागलपन कहता हूँ, ठीक है। हर मंदिर में ये लोग अपना भगवान ढूंढते हैं, अपना शिव जी ढूंढते हैं। लेकिन मोहन भागवत कह रहे हैं कि सभी हिंदू हैं, सबका डीएनए है, चाहे मुसलमान है चाहे हिंदू है। अपना डीएनए जाके ना वो डॉक्टर को चेक करवाएं, पता चल जाएगा वो डॉक्टर है पशुओं के। अरे वो भारत के हैं कि ईरानी है ना, वो पता चल जाएगा। अपना डीएनए चेक करवाएं। अच्छा, यदि हिंदू राष्ट्र बन गया तो मुसलमानों की स्थिति क्या देखते हैं आप देश में? नहीं, पहले तो हम बनने नहीं देंगे। ये जो मिशन जय भीम चला रहे हैं, आपको क्या लग रहा है कि सिर्फ भारत को बौद्धमय करने की बात हो रही है? ओबीसी को और माइनॉरिटी को इकट्ठा करने की भी बात हो रही है, ठीक है। मिशन जय भीम चला रहे हैं गौतम जी, लेकिन उन्होंने पिछले साल जब वो दिलवाई थी शिक्षा बौद्ध धर्म की, तो उन पे तो एफआईआर हो गई थी। नहीं, ऐसे 1000 एफआईआर मंत्री पद छीन लिया उनसे। नहीं, ऐसे 1000 एफआईआर होते रहेंगे। और मंत्री पद तो महज एक पहला पड़ाव था। अभी तो ना जाने कितने बहुजन नेता इस्तीफा देने वाले हैं और इस मिशन जय भीम में जुड़ने वाले हैं। कहीं ना कहीं इस मिशन जय भीम से जो भी बड़े बड़े नेता हैं, बहुजन के बड़े बड़े चेहरा हैं, वो सारे मिशन जय भीम में मिशन जय भीम के साथ हैं और काम कर रहे हैं कहीं ना आप कहीं। मिशन जय भीम की बात कर रहे हो, हिंदू धर्म की बात कर रहे हैं बाबा बागेश्वर। ये तो वो तो पागल आदमी है ना। वो मतलब महिलाओं को प्लॉट समझ के ये कह रहा है कि अगर एक महिला क्या कहते हैं मंगलसूत्र पहन के रखी हुई है तो लोग ये समझेंगे वो प्लॉट बुक है। अगर वो मंगलसूत्र और सिंदूर नहीं लगा के रखती है तो इसका मतलब वो प्लॉट खाली है। वो प्लॉट कह रहा है वो, मतलब क्या मैं बताऊँ अब इसके बारे में। महिला जाती है उनके दरबार में, तो ये तो गलत है ना। उन महिलाओं को सोचना चाहिए। हाँ, महिलाओं का क्या मतलब? वो वहाँ पे नाचती हैं, ताली बजाती हैं, उनके लिए ऐसा बोल देते हैं बाबा जी। नहीं, ये मुझे लगता है उन महिलाओं को इस पे विचार करना चाहिए कि बाबा बागेश्वर क्या मतलब वाकई में वो बाबा है। अगर बाबा है तो ऐसी भाषा का उपयोग क्यों कर रहा है? वो एक महिला को प्लॉट की तरह क्यों देखता है? क्यों कह रहा है कि एक महिला अगर मंगलसूत्र नहीं पहनेगी तो खाली प्लॉट है? कह रहे हैं अमृतकाल चल रहा है देश में। अरे काहे का अमृतकाल चल रहा है भाई? इतना भुखमरी है, हैं? और जाति के नाम पे इतना उत्पीड़न हो रहा है। माइनॉरिटी को किस तरह से सताया जा रहा है? हर तरफ से सताया जा रहा है। मुसलमानों को हर तरफ से घेरा जा रहा है। लेकिन मुसलमान पत्थर बरसाते हैं उनकी शोभा यात्राओं में, ऐसा कहा जाता है। नहीं, मुझे लगता है वो अंधे हो गए हैं। ऐसा कोई सबूत तो वो देते नहीं है। मेवात में देखो ना। नहीं, नू में मैं ये कहूँगा कि ये लोग खुद जाके उलेमात फैला रहे थे और उलेमात फैलाए। मैं कह रहा हूँ 1 साल का वहाँ का वीडियो उठा के देखिए मदरसे का। वहाँ के बच्चे पिछले साल 15 अगस्त में झंडा फहराते हुए भाग रहे थे रोडों पे। बताइए, वीडियो 1 साल का उठा के देखिए। तो चल रहा है पत्थरबाजों पर। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे लगता है उन लोगों का दिमाग जो है ना खराब हो चुका है।
लोग कहते हैं कि मुसलमानों की चूड़ी टाइट कर दी है योगी सरकार ने, मोदी सरकार ने। नहीं, चूड़ी टाइट नहीं कर रहे हैं वो लोग। मैं ये कह रहा हूँ, हमें वो लोग उकसा रहे हैं कि हम एकत्रित और इकट्ठित हो जाएं। जिस दिन हम इकट्ठा हो गए और बहुजनों के साथ आ गए ना मुसलमान, उनकी हिम्मत नहीं है कुछ कर पाएंगे वो। लेकिन आपका संविधान ही बदला जा रहा है, अब तो ऐसा कहा जाता है। नहीं, अगर उनमें गुदा हो तो बदल दें, देखते हैं कैसे बदलेंगे। हम तो साथ हैं बहुजनों के, नहीं बदलने देंगे संविधान। बेशक चाहे हमें अपनी जान क्यों ना गंवाना पड़े, लड़ेंगे हम। लेकिन वो पूरा रख लिया उन्हें बना करके, वो वायरल हो गई तस्वीरें नए संविधान की। नहीं, चाहे वो कुछ भी कर लें, चाहे एड़ी का जोर लगा लें, कुछ भी कर लें, हम तो नहीं संविधान को हटाने देंगे। संविधान के लिए चाहे बेशक से हमें दोबारा देश की जब आज़ादी लड़ाई करी हमने, दोबारा बेशक से लड़ना पड़े, हम लड़ेंगे, ठीक है। जब सीएनआरसी का आंदोलन चल रहा था देश में, तो सारे मुसलमानों ने बाबा साहब की तस्वीर ले रखी थी कंधे पर, संविधान को सबसे आगे लेकर चलते थे। जब संविधान पे कुछ आंच सी आ रही है तो मुसलमान कहीं खुल करके सामने नहीं बोल रहे हैं आपके सिवाय। नहीं, ये डरे हुए हैं मुसलमान भैया। देखिए, जब 1947 में देश आज़ाद हुआ था तो हम मुसलमान जो हैं बराबर के भागीदार थे इस देश में। 35% हम सरकारी नौकरियों में थे। आज 2023 का अगर आप आंकड़ा उठा के देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ 1% हम मौलिक अधिकार ले पाते हैं गवर्नमेंट से, यानी सरकारी अभी नौकरियों में। आपने कहा कि डरे हुए हैं मुसलमान, डरे कैसे हुए हैं आप? नहीं, डरे हुए इसलिए हैं, उन्हें भयभीत इसलिए किया गया है कि हर जगह पे हर तरह से वो उलेमात करते हैं, आतंकवाद फैलाते हैं और मुसलमानों को डराने का काम करते हैं। मस्जिदों के सामने पथराव करते हैं और क्या कहते हैं, जानबूझकर पथराव मस्जिदों पे किया जाता है कि मुसलमान जो है भड़क जाए और वो उल्टा उनका विरोध करे और हमें जो है बुरा करके पेश किया जाए बाहर। लेकिन आरोप लगते हैं कि लव जिहाद के जो मामले पहले थे वो कम हो गए हैं, सरकार ने बहुत टाइट कर दिया है मामला, पहले जैसा नहीं है। देखिए, लव जिहाद जैसा ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। मुझे लगता है आज के जनरेशन के जो युवा हैं, ठीक है, लव जिहाद को एक्चुअली मानते ही नहीं है। अगर मुझे किसी लड़की से प्यार हो जाए, किसी हिंदू से, तो क्या मैं मुसलमान हूँ, क्या वो लव जिहाद होगा यार? हम लेकिन धर्म छुपाकर जबरन कर लेते हैं ना कई बार, प्यार शादी निकाह वगैरह। नहीं, तो उसको मैं गलत मैं उसको वो गलत कहता हूँ। वो चीज़ मैं उसके धोखाधड़ी साथ से। नहीं हूँ, धोखाधड़ी है वो, उसका साथ मैं नहीं दूँ। लैंड जिहाद के मामले भी आ गए हैं, बहुत सारी जो मज़ारें हैं वो तोड़ दी गई हैं जो वैध रूप से बनी गई थी देश में और दिल्ली में। अब सुनो मेरे भाई, मैं तो कह रहा हूँ डेफिनेटली आप मजारी तोड़ो, क्योंकि कुरान में ऐसी कहीं भी किसी भी आयत में ये नहीं लिखी कि हर जगह पे मजार बना के उनका क्या कहते हैं अपनी आस्था रखो, पूजा पाठ करो। मैं तो कह रहा हूँ तोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमारे लिए हमारा अल्लाह जो है क्या कहते हैं, हम अपना जो आस्था रखते हैं वो हम अपने मस्जिदों में जाके 5 वक्त का नमाज पढ़ के हम अदा कर देते हैं। आरोप लगते हैं आप पे कि आपने जो सड़क के किनारे मजार बनाई है पैसे कमाने के लिए। तोड़ दो भाई, तोड़ दो, हमें कोई दिक्कत नहीं, तोड़ दो, बिल्कुल डेफिनेटली टूटना चाहिए। प्राचीन किसी मंदिर को भी हैं बहुत सारे। किसी को बुरा लगे, चाहे कोई मौलवी हो, कोई मौलाना हो, अगर उसे बुरा लगे, लेकिन टूटने चाहिए। ये डर में बोल रहे हैं कि आप? नहीं, मैं डर में नहीं बोल रहा हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं होशो आवाज में बोल रहा हूँ कि जो मजार है वो तोड़ देने चाहिए। पढ़ने दो गाली, मुसलमान हो, पढ़ने दो भाई, मजार तो है ही नहीं, मजार होने भी नहीं चाहिए। कुरान तो कह ही नहीं रहा है कि मजार बनाओ हर जगह। पक्की मजार इन्हों किस तरह देखते हैं? वो कहते हैं पक्की मजार नहीं बननी चाहिए, मिट्टी की होनी चाहिए। गलत है, मैं कह रहा हूँ मजार का मैं सपोर्ट ही नहीं करता, मैं मजार का सपोर्ट ही नहीं करता। चादर कहाँ चढ़ाओगे फिर आप? मुसलमान, अरे चादर चढ़ाने जैसा कोई चीज ही नहीं है हमारे धर्म में। ये तो जो चढ़ाते हैं उनको सोचना चाहिए ना। आज मुसलमान हर जगह इसीलिए तो पीटे जा रहे हैं क्योंकि वो अंधविश्वासी हो गए हैं, वो मजारों में विश्वास रखने लगे हैं। अरे मत रखो यार, क्यों रखते हो? तुम भरोसा करो संविधान पे, तुम भरोसा करो बाबा साहेब अम्बेडकर पे, जो तुम्हारे लिए लड़ रहा है उस पर भरोसा करो ना। क्यों नहीं करते? करो। अरे यार, संविधान ने तुम्हें क्या नहीं अधिकार दिया? तुम IAS ऑफिसर बन सकते थे, कलेक्टर, डॉक्टर, इंजीनियर बन सकते थे, क्यों नहीं बन रहे? बनना चाहिए ना। मौलवी ना बने? मौलवी क्यों बनेगा? मैं कह रहा हूँ IAS ऑफिसर बनो। बाबा बन रहे, तुम भी मौलवी बनो। अरे हम नहीं बनेंगे, क्यों बने? हम अपने बच्चों को नहीं बनाएंगे मौलवी मौलाना। अच्छा बताइए, मदरसे में ज्यादा अच्छी पढ़ाई होती है, प्राइवेट स्कूल में ज्यादा अच्छी थी, सरकारी में अच्छी थी? देखिए, मदरसा का जो डेफिनेशन मैं ये समझता हूँ, मदरसा में भी पढ़ाई होती है। अगर आप ध्यान से जाएं इंटरव्यू लेने तो पढ़ाई उसमें भी होती है। जाती है ना। देखिए उसमें क्या है, दीनी इस्लाम के साथ साथ उसमें जो है बाहर की भी शिक्षा दी जाती है। अगर देखा जाए तो मदरसे में कई हिंदू भाई भी पढ़ाने का काम करते हैं, शिक्षा देने का काम करते हैं। अगर मदरसा में आप ध्यान से लेकिन मदरसों पर आरोप लगते हैं कि आतंकवादी बनाए जाते हैं, बम बनाए सिखाए जाते हैं यहाँ पर। नहीं, तो मैं तो कहता हूँ अगर जो ऐसे लोग बोलते हो अपने दिमाग का इलाज कराएं, डॉक्टर के पास जाएं भाई।
सर्वे हो रहे हैं मदरसों के यूपी में। अरे आप जाके घूमिए ना, घूमते क्यों नहीं, जाके दिखाइए क्या होता है मदरसे में। आतंकवादी बनाया जाता है क्या? क्या बॉम्ब बनाना सिखाया जाता है? अच्छा, जाके मदरसे दिखाइए। से पढ़े लिखे लोग कितने हो जाते हैं क्वालिफाइड देखिए रोजगार में? हमारे मदरसा में हमारी एक बहन हुई है यूपी में, हाँ। जो उसने यूपीएससी क्लियर किया है, ठीक है। और कुछ दिन की बात है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, लेकिन वो मदरसे से ही पढ़ के तो निकली है, किसी यूनिवर्सिटी से ना थोड़ी। बताइए, इस पे गौर करिए आप। अली साहब, आज जय भीम मिशन जो स्कीम चला रहे हैं राज्यपाल गौतम जी, वो कह रहे हैं कि हम जो है देश को बुद्धमय बनाएंगे, क्या लग रहा है? जी, भारत जो है बौद्धमय पहले से ही था। 2500 पहले अगर हम देखें मौर्यकाल शासन में, तो पूरा भारत नहीं बल्कि पूरा एशिया बौद्धमय था। तो आज ऐसा क्या हो गया कि आज तथाकथित धर्म के मानने वाले लोग पैदा हो गए हैं। 344 करोड़ भगवान और देवी देवता पैदा हो गए हैं। ऐसा क्या हो गया? पहले भारत बौद्धमय था, आज ऐसा क्या हो गया कि अलग अलग जाति और धर्म के लोग आ गए। लेकिन अब तो हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है देश में। करवा लो हिंदू राष्ट्र, कैसे करोगे? हिंदू राष्ट्र हो ही नहीं सकता, ये तो बौद्धमय है। पहले से ही भारत बौद्धमय था। 2500 साल, अगर 2500 साल इतिहास में अगर आप झांकोगे तो पूरा भारत जो है बौद्धमय था। आज खुदाई जहाँ जहाँ हुई, चाहे आपका क्या कहते हैं, जहाँ राम मंदिर बना वहाँ पे जहाँ खुदाई हुई, वहाँ पे भी बुद्ध के अवशेष मिले, ठीक है। और यहाँ तक कि जहाँ पे मोदी का गांव है, वहाँ पे भी जब खुदाई हुआ तो वहाँ पे भी बुद्ध मिला। तो कहीं ना कहीं स्पष्ट है कि भारत जो है बौद्धमय था। आज ऐसा क्या हो गया कि जो भारत है तथाकथित और धार्मिक लोगों में, मतलब आपस में बटे हुए हैं लोग। लेकिन आजकल तो जो है, जो जितनी भी मस्जिदें वो खोदी जा रही हैं, चाहे ज्ञानवापी का मामला हो, चाहे बाबरी का, तो आपने देख लिया पहले। नहीं, मैं तो ये कहूँगा कि पॉसिबल ये भी है कि वो मंदिर ना हो के कुछ और विशेष जाति या धर्म का हो सकता है, बौद्ध मठ भी हो सकता है, मैं ये कह रहा हूँ। लेकिन इनका ये जो दलील है कि वो मंदिर था पहले, ये तो सरासर पागलपन है। मैं इसको पागलपन कहता हूँ, ठीक है। हर मंदिर में ये लोग अपना भगवान ढूंढते हैं, अपना शिव जी ढूंढते हैं। लेकिन मोहन भागवत कह रहे हैं कि सभी हिंदू हैं, सबका डीएनए है, चाहे मुसलमान है चाहे हिंदू है। अपना डीएनए जाके ना वो डॉक्टर को चेक करवाएं, पता चल जाएगा वो डॉक्टर है पशुओं के। अरे वो भारत के हैं कि ईरानी है ना, वो पता चल जाएगा, वो अपना डीएनए चेक करवाएं। अच्छा, यदि हिंदू राष्ट्र बन गया तो मुसलमानों की स्थिति क्या देखते हैं आप देश में? नहीं, पहले तो हम बनने नहीं देंगे। ये जो मिशन जय भीम चला रहे हैं, आपको क्या लग रहा है कि सिर्फ भारत को बौद्धमय करने की बात हो रही है? ओबीसी को और माइनॉरिटी को इकट्ठा करने की भी बात हो रही है, ठीक है। मिशन जय भीम चला रहे हैं गौतम जी, लेकिन उन्होंने पिछले साल जब वो दिलवाई थी शिक्षा बौद्ध धर्म की, तो उन पे तो एफआईआर हो गई थी। नहीं, ऐसे 1000 एफआईआर, मंत्री पद छीन लिया उनसे। नहीं, ऐसे 1000 एफआईआर होते रहेंगे। और मंत्री पद तो महज एक पहला पड़ाव था। अभी तो ना जाने कितने बहुजन नेता इस्तीफा देने वाले हैं और इस मिशन जय भीम में जुड़ने वाले हैं। कहीं ना कहीं इस मिशन जय भीम से जो भी बड़े बड़े नेता हैं, बहुजन के बड़े बड़े चेहरा हैं, वो सारे मिशन जय भीम में मिशन जय भीम के साथ हैं और काम कर रहे हैं कहीं ना आप कहीं। मिशन जय भीम की बात कर रहे हो, हिंदू धर्म की बात कर रहे हैं बाबा बागेश्वर। ये तो वो तो पागल आदमी है ना। वो मतलब महिलाओं को प्लॉट समझ के ये कह रहा है कि अगर एक महिला क्या कहते हैं मंगलसूत्र पहन के रखी हुई है तो लोग ये समझेंगे वो प्लॉट बुक है। अगर वो मंगलसूत्र और सिंदूर नहीं लगा के रखती है तो इसका मतलब वो प्लॉट खाली है। वो प्लॉट कह रहा है, वो मतलब क्या मैं बताऊँ इसके बारे में। महिला जाती है उनके दरबार में, तो ये तो गलत है ना। उन महिलाओं को सोचना चाहिए। हाँ, महिलाओं का क्या मतलब, वो वहाँ पे नाचती हैं, ताली बजाती हैं, उनके लिए ऐसा बोल देते हैं बाबा जी। नहीं, ये मुझे लगता है उन महिलाओं को इस पे विचार करना चाहिए कि बाबा बागेश्वर क्या मतलब वाकई में वो बाबा है। अगर बाबा है तो ऐसी भाषा का उपयोग क्यों कर रहा है? वो एक महिला को प्लॉट की तरह क्यों देखता है? क्यों कह रहा है कि एक महिला अगर मंगलसूत्र नहीं पहनेगी तो खाली प्लॉट है? कह रहे हैं अमृतकाल चल रहा है देश में। अरे काहे का अमृतकाल चल रहा है भाई? इतना भुखमरी है और जाति के नाम पे इतना उत्पीड़न हो रहा है। माइनॉरिटी को किस तरह से सटाया जा रहा है? हर तरफ से सटाया जा रहा है। मुसलमानों को हर तरफ से घेरा जा रहा है। लेकिन मुसलमान पत्थर बरसाते हैं उनकी शोभा यात्राओं में, ऐसा कहा जाता है। नहीं, मुझे लगता है वो अंधे हो गए हैं। ऐसा कोई सबूत तो वो देते नहीं मेवात है। में देखो ना। नहीं, नू में मैं ये कहूँगा कि ये लोग खुद जाके उलेमात फैला रहे थे और उलेमात फैलाए। मैं कह रहा हूँ 1 साल का वहाँ का वीडियो उठा के देखिए मदरसे का। वहाँ के बच्चे पिछले साल 15 अगस्त में झंडा फहराते हुए भाग रहे थे रोडों पे। बताइए।
वीडियो 1 साल का उठा के तो देखिए। वीडियो तो चल रहा है पत्थरबाजों पर। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे लगता है उन लोगों का दिमाग जो है ना खराब हो चुका है। लोग कहते हैं कि मुसलमानों की चूड़ी टाइट कर दी है योगी सरकार ने, मोदी सरकार ने। नहीं, चूड़ी टाइट नहीं कर रहे हैं वो लोग। मैं ये कह रहा हूँ, हमें वो लोग उकसा रहे हैं कि हम एकत्रित और इकट्ठित हो जाएं। जिस दिन हम इकट्ठा हो गए और बहुजनों के साथ आ गए ना मुसलमान, उनकी हिम्मत नहीं है कुछ कर पाएंगे वो। लेकिन आपका संविधान ही बदला जा रहा है, अब तो ऐसा कहा जाता है। नहीं, अगर उनमें गोदा हो तो बदल दें, देखते हैं कैसे बदलेंगे। हम तो साथ हैं बहुजनों के, नहीं बदलने देंगे संविधान। बेशक चाहे हमें अपनी जान क्यों ना गंवाना पड़े, लड़ेंगे हम। लेकिन वो पूरा रखलियाओं ने बना करके वायरल हो गई तस्वीरें नए संविधान की। नहीं, चाहे वो कुछ भी कर लें, चाहे एड़ी का जोर लगा लें, कुछ भी कर लें, हम तो नहीं संविधान को हटाने देंगे। संविधान के लिए चाहे बेशक से हमें दोबारा देश की जब आज़ादी लड़ाई करी हमने, दोबारा बेशक से लड़ना पड़े, हम लड़ेंगे। ठीक है। जब सीएनआरसी का आंदोलन चल रहा था देश में, तो सारे मुसलमानों ने बाबा साहब की तस्वीर ले रखी थी कंधे पर, संविधान को सबसे आगे लेकर चलते थे। जब संविधान पे कुछ आंच सी आ रही है तो मुसलमान कहीं खुल करके सामने नहीं बोल रहे हैं आपके सिवाय। नहीं, ये डरे हुए हैं मुसलमान भैया। देखिए, जब 1947 में देश आज़ाद हुआ था तो हम मुसलमान जो हैं बराबर के भागीदार थे इस देश में। 35% हम सरकारी नौकरियों में थे। आज 2023 का अगर आप आंकड़ा उठा के देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ 1% हम मौलिक अधिकार ले पाते हैं गवर्नमेंट से, यानी सरकारी अभी नौकरियों में आपने हैं। कहा कि डरे हुए हैं मुसलमान, डरे कैसे हुए हैं आप? नहीं, डरे हुए इसलिए हैं, उन्हें भयभीत इसलिए किया गया है कि हर जगह पे हर तरह से वो उलेमात करते हैं, आतंकवाद फैलाते हैं और मुसलमानों को डराने का काम करते हैं। मस्जिदों के सामने पथराव करते हैं और क्या कहते हैं, जानबूझकर पथराव मस्जिदों पे किया जाता है कि मुसलमान जो है भड़क जाए और वो उल्टा उनका विरोध करे और हमें जो है बुरा करके पेश किया जाए बाहर। लेकिन आरोप लगते हैं कि लव जिहाद के जो मामले पहले थे वो कम हो गए हैं, सरकार ने बहुत टाइट कर दिया है मामला, पहले जैसा नहीं है। देखिए, लव जिहाद जैसा ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, मुझे लगता है आज के जनरेशन के जो युवा हैं, ठीक है, लव जिहाद को एक्चुअली मानते ही नहीं है। अगर मुझे किसी लड़की से प्यार हो जाए, किसी हिंदू से, तो क्या मैं मुसलमान हूँ, क्या वो लव जिहाद होगा? यार हम लेकिन धर्म छुपाकर जबरन कर लेते हैं ना कई बार, प्यार शादी निकाह वगैरह। नहीं, तो उसको मैं गलत मैं उसको वो गलत कहता हूँ। वो चीज़ मैं उसके धोखाधड़ी साथ नहीं हूँ, धोखाधड़ी है वो, उसका साथ मैं नहीं दूँ। लैंड जिहाद के मामले भी आ गए हैं, बहुत सारी जो मज़ारें हैं वो तोड़ दी गई हैं जो वैध रूप से बनी गई थी देश में और दिल्ली में। अब सुनो मेरे भाई, मैं तो कह रहा हूँ डेफिनेटली अब मजारी तोड़ो, क्योंकि कुरान में ऐसी कहीं भी किसी भी आयत में ये नहीं लिखी कि हर जगह पे मजार बना के उनका क्या कहते हैं अपनी आस्था रखो, पूजा पाठ करो। मैं तो कह रहा हूँ तोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमारे लिए हमारा अल्लाह जो है क्या कहते हैं, हम अपना जो आस्था रखते हैं वो हम अपने मस्जिदों में जाके 5 वक्त का नमाज पढ़ के हम अदा कर देते हैं। आरोप लगते हैं आप पे कि आपने जो सड़क के किनारे मजार बनाई है पैसे कमाने के लिए। तोड़ दो भाई, तोड़ दो, हमें कोई दिक्कत नहीं, तोड़ दो, बिल्कुल डेफिनेटली टूटना चाहिए। प्राचीन किसी मंदिर को के बहुत सारे, किसी को बुरा लगे, चाहे कोई मौलवी हो, कोई मौलाना हो, अगर उसे बुरा लगे, लेकिन टूटने चाहिए। ये डर में बोल रहे हैं कि आप? नहीं, मैं डर में नहीं बोल रहा हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं होशो आवाज में बोल रहा हूँ कि जो मजार है वो तोड़ देने चाहिए। पढ़ने दो गाली, मुसलमान हो, पढ़ने दो भाई, मजार तो है ही नहीं, मजार होने भी नहीं चाहिए। कुरान तो कहीं नहीं रहेगी मजार बनाओ हर जगह। पक्की मजार किस तरह देखते हैं? वो कहते हैं पक्की मजार नहीं बननी चाहिए, मिट्टी की होनी चाहिए। गलत है, मैं कह रहा हूँ मजार का मैं सपोर्ट ही नहीं करता, मैं मजार का सपोर्ट ही नहीं करता। चादर कहाँ चढ़ाओगे फिर आप? मुसलमान, अरे चादर चढ़ाने जैसा कोई चीज ही नहीं है हमारे धर्म में। ये तो जो चढ़ाते हैं उनको सोचना चाहिए ना। आज मुसलमान हर जगह इसीलिए तो पीटे जा रहे हैं क्योंकि वो अंधविश्वासी हो गए हैं, वो मजारों में विश्वास रखने लगे हैं। अरे मत रखो यार, क्यों रखते हो? तुम भरोसा करो संविधान पे, तुम भरोसा करो बाबा साहेब अम्बेडकर पे, जो तुम्हारे लिए लड़ रहा है उस पर भरोसा करो ना। क्यों नहीं करते? करो। अरे यार, संविधान ने तुम्हें क्या नहीं अधिकार दिया? तुम IAS ऑफिसर बन सकते थे, कलेक्टर, डॉक्टर, इंजीनियर बन सकते थे, क्यों नहीं बन रहे? बनना चाहिए ना। मौलवी ना बने? मौलवी क्यों बनेगा? मैं कह रहा हूँ IAS ऑफिसर बनो। बाबा बन रहे, तुम भी मौलवी बनो। अरे हम नहीं बनेंगे, क्यों बने? हम अपने बच्चों को नहीं बनाएंगे मौलवी मौलाना। अच्छा, बताइए, मदरसे में ज्यादा अच्छी पढ़ाई होती है, प्राइवेट स्कूल में ज्यादा अच्छी होती है, सरकारी में अच्छी होती है? देखिए, मदरसा का जो डेफिनेशन मैं ये समझता हूँ, मदरसा में भी पढ़ाई होती है। अगर आप ध्यान से जाएं इंटरव्यू लेने तो पढ़ाई उसमें भी होती है। जाती है ना। देखिए उसमें क्या है, दीनी इस्लाम के साथ साथ उसमें जो है बाहर की भी शिक्षा दी जाती है। अगर देखा जाए तो मदरसे में कई हिंदू भाई भी
पढ़ाने का काम करते हैं, शिक्षा देने का काम करते हैं। अगर मदरसा में आप ध्यान से लेकिन मदरसों पर आरोप लगते हैं कि आतंकवादी बनाए जाते हैं, बम बनाए सिखाए जाते हैं यहाँ पर। नहीं, तो मैं तो कहता हूँ अगर जो ऐसे लोग बोलते हो अपने दिमाग का इलाज कराएं, डॉक्टर के पास जाएं भाई। सर्वे हो रहे हैं मदरसों के यूपी में। अरे आप जाके घूमिए ना, घूमते क्यों नहीं, जाके दिखाइए क्या होता है मदरसे में। आतंकवादी बनाया जाता है क्या? क्या बॉम्ब बनाना सिखाया जाता है? अच्छा, जाके मदरसे दिखाइए। से पढ़े लिखे लोग कितने हो जाते हैं क्वालिफाइड? देखिए हमारे रोजगार में। हमारे मदरसा में हमारी एक बहन हुई है यूपी में, हाँ। जो उसने यूपीएससी क्लियर किया है, ठीक है। और कुछ दिन की बात है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, लेकिन वो मदरसे से ही पढ़ के तो निकली है, किसी यूनिवर्सिटी से ना थोड़ी। बताइए, इस पे गौर करिए आप।